हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एसआरएम यूनिवर्सिटी के एमसीए कोर्स के सिलेबस के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एसआरएम यूनिवर्सिटी से एमसीए कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को एसआरएम यूनिवर्सिटी एमसीए सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट सिलेबस है जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं। एमसीए के सिलेबस में कंप्यूटर साइंस, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे अलग अलग टॉपिक्स को शामिल किया गया है। दोस्तों, एसआरएम एमसीए सिलेबस के अंतर्गत आईटी इंडस्ट्री से जुड़े सारे कार्यों को स्किलफुली करने के लिए स्टूडेंट्स को टेक्निक, स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। यदि आप भी एमसीए का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए एमसीए का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको एसआरएम एमसीए सिलेबस से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करें एसआरएम यूनिवर्सिटी के एमसीए कोर्स के सिलेबस की, तो दोस्तों एसआरएम एमसीए 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है, जिसमें कुल 6 सेमेस्टर्स होते हैं। हर सेमेस्टर 6 महीने का होता है। हर सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को कवर कराया जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शामिल होते हैं। इसके साथ ही इस कोर्स के दौरान स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट वर्क और इंटर्नशिप के माध्यम से प्रैक्टिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, बात करें एसआरएम यूनिवर्सिटी एमसीए कोर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की, तो दोस्तों पहले सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस की बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इस सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टॉपिक्स को कवर कराया जाता है, जिसके बाद स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग की सारी तकनीक को आसानी से सीख जाते हैं। इसमें कवर होने वाले टॉपिक्स की बात करें तो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स शामिल होते हैं। दोस्तों, बात करें एसआरएम यूनिवर्सिटी के एमसीए कोर्स के सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की, तो दोस्तों दूसरे सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही जिन टॉपिक्स को कवर कराया जाता है वो टॉपिक्स हैं जावा और पाइथन, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करें एसआरएम यूनिवर्सिटी के एमसीए कोर्स के थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इस सेमेस्टर में कवर होने वाले टॉपिक्स की बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में पढ़ाया जाता है। बात करें एसआरएम यूनिवर्सिटी के एमसीए कोर्स के फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस की, तो दोस्तों चौथे सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। साथ ही उन्हें एक मिनी प्रोजेक्ट पर काम करना होता है, जिससे उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल्स हासिल होती है। इस सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स की बात करें तो इसमें मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया जाता है। साथ ही आपको इसमें मिनी प्रोजेक्ट पर भी काम करना होता है। बात करें फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस की, तो इसमें आपको बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। साथ ही स्टूडेंट्स को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो उनके कैरियर के लिए इम्पोर्टेंट साबित होती है। दोस्तों, इसमें कवर होने वाले टॉपिक्स की बात करें तो इसमें बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। साथ ही आपको इस सेमेस्टर में इंटर्नशिप करना होता है। दोस्तों, बात करें सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस की, तो सिक्स सेमेस्टर में स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना होता है, मेजर प्रोजेक्ट पर काम करना होता है।
ये प्रोजेक्ट उन्हें रियल लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है और उन्हें एक प्रोफेशनल के रूप में डेवलप करता है। इस सेमेस्टर में कवर होने वाले टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मेजर प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। इसके अलावा आपको बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है और मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी पढ़ाया जाता है। दोस्तों, बात करें MCA कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो MCA कोर्स में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट इंडिया के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से साइंस स्ट्रीम या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन लेवल पर एक सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। कैंडिडेट के ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप MCA कोर्स करने के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं MCA कोर्स करने के बाद क्या करें। दोस्तों, आप MCA कोर्स करने के बाद PhD कर सकते हैं। MCA के बाद स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करने के लिए PhD कर सकते हैं या फिर आप MBA कर सकते हैं। IT मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखने वाले MCA ग्रेजुएट्स MBA का ऑप्शन चुन सकते हैं, जिससे उन्हें मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल स्किल में सुधार करने का मौका मिलता है। दोस्तों, आप डेटा साइंस का भी कोर्स कर सकते हैं। MCA के बाद डेटा साइंस में स्पेशलिटी हासिल करके स्टूडेंट इस उभरते क्षेत्र में कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, या फिर आप MCA के बाद इस सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कॉलेज में MCA में सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सारे सर्टिफिकेट कोर्स MCA से ग्रेजुएशन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को SRM यूनिवर्सिटी के MCA कोर्स के सिलेबस से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, SRM यूनिवर्सिटी MCA कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि SRM MCA कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है, जिसमें कुल 6 सेमेस्टर्स होते हैं। दूसरा सवाल है, SRM MCA में एडमिशन पाने के लिए कौन सी एग्ज़ाम देनी होती है। तो दोस्तों, SRM MCA कोर्स में एडमिशन पाने के लिए स्टूडेंट्स को SRM यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित की जाने वाली एंट्रेंस एग्ज़ाम SRM JEEE 4 PG एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी होती है। तीसरा सवाल है, SRM MCA के बाद कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, SRM MCA के बाद कैंडिडेट्स सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट और वेब डेवलपर जैसे अनेक पदों पर काम कर सकते हैं। चौथा सवाल है, क्या SRM MCA के बाद हायर स्टडीज़ के ऑप्शन हैं। तो जी हाँ दोस्तों, SRM MCA के बाद कैंडिडेट्स के पास PhD, MBA और अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज के ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को SRM यूनिवर्सिटी MCA कोर्स के सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।